पिछले पार्ट द मोमेंट व्हेन ए ह्यूमन बिकम्स अ डेविल में देखा कैसे बचपन में अर्चना इमोशंस को ना समझ पाने के कारण दूसरों को अपने सर्वाइवल और फायदे के लिए यूज करती है। जब स्कूल लाइफ में उसके पिता उसको ढूंढते हुए स्कूल आ जाते हैं तो उससे पैसे लेने के लिए और संगी को ये बेस्ट मौका लगता है अजना से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। तो वो स्कूल में उसके पापा को लिवा जाती है। अजना के पापा को देख के डरी अजना पहले कुछ करती उससे पहले ही उसका लॉयल दोस्त जुनसो तुरंत जाके अपने स्टेप डैड को वहाँ से ज़्यादा पैसे देने की बात बोल के लिवा जाता है और इस तरह से वो अजना को बचा लेता है। और साइको अजना संगी की पर्सनल डायरी वहीं छोड़ के चली जाती है जिसे पढ़ के बुली गर्ल्स संगी को काफ़ी ज़्यादा बुली करती हैं। कुछ सालों के बाद कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया लॉ कॉलेज में सिलेक्शन हो जाने पर जुनसो अपनी तरफ से अजना को कॉलेज फीस के लिए पैसे देता है। जब वो घर जाती है तो वहाँ पहले से इंतजार कर रहा है उसके जुआरी डैड उससे पैसे छीन के उसे अधमरा करके चले जाते हैं। वही होश आने पर अजना को जब पता चलता है कि वो कॉलेज में अब एडमिशन नहीं ले पाएगी क्योंकि उसकी डेट निकल गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। और जब उसे अपने दोस्त जुआरी डैड को रास्ते से हटाने का रास्ता साफ नजर आता है। जब वो रास्ते में दौड़ रहे एक न एक बंदे को चोर को पकड़ते हुए देखती है तो वो डेविल वाली नजरों से उसे देख के स्माइल करती है। अब आगे में दिखाते हैं जब साइको अजना एक बंदे को सड़क में दौड़ के चोर को दौड़ा के पकड़ते हुए देखती है तो वो एक मिस्टीरियस सी स्माइल करती है। उसे अपनी मुसीबत को रास्ते से हटाने का एक जरिया जो मिल गया था उसे देख जुनसो काफ़ी सरप्राइज होता है और सस्पिशियस होता है उसके इरादे पे। फिर वो जुनसो के साथ देखती है उस चोर को पुलिस पकड़ के ले जाती है और सभी लोग उस बंदे की काफ़ी तारीफ करते हैं। उस बंदे का नाम चोई जंगहो होता है और वो फॉर्मर टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर होता है जो अब रेस्टोरेंट का ओनर होता है। तो अजना उसके पास जाके पार्ट टाइम जॉब मांगती है कैफ़े में। वही जुनसो उन दोनों को साथ देख के सोचता है कि क्या अजना उस बंदे चोई से किस्मत की वजह से मिली है या फिर कुछ और वजह है। तो वो उस बंदे चोई को नेट में देखता है तो पता चलता है ये पुराना ब्रॉड जी बेसबॉल प्लेयर है जिसके काफ़ी उसने मैचेस जीते हैं। तो जुनसो को किसी बुरी चीज़ के होने की आशंका हो जाती है। तभी अजना स्माइल करके उसे बताती है कि उसे यहाँ कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। तो जुनसो के पूछने पर कि वो इतनी जल्दी काम क्यों स्टार्ट कर रही है, पहले वो रेस्ट ले लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। मगर वो बताती है कि उसे अपना मूड भी सही करना था और तो वो काम जल्दी शुरू करना ही सही रहेगा उसके लिए। तो जब जुनसो उसको अपने अपार्टमेंट में रहने का ऑफ़र देता है तो अजना ये बोल के मना कर देती है कि वो वहीं रहेगी जहाँ रहती आई है। अगर डैड आएँगे उसके तो वो उन्हें पैसे देती रहेगी टाइम टाइम पे, तो वो उसे परेशान नहीं करेंगे। वो बोलती है यही बेस्ट तरीका रहेगा उन्हें कंट्रोल में रखने का। ये सुन जुनसो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वही जुनसो अपनी मॉम के घर से मूव अप करके जा रहा होता है तो उसकी मॉम उसे रोकती हैं जाने से तो वो उन्हें ही ब्लेम करता है कि सारी उन्हीं की गलती है। अगर उन्होंने अजना को उसके डैड के जेल जाने के बाद बचपन में ही घर से नहीं निकाला होता और उसके डैड के साथ मिलके उन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है तो वो अजना के साथ नहीं छोड़ सकता है। इस उसे अजना के लिए गिल्टी फील होता है मॉम की वजह से और वो मॉम के एक्सप्लेन करने के बाद भी वो घर से मूव आउट कर जाता है। वहीं अजना जब बस से अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाती है तो उसे न्यूज़ में अपने घर के और जॉब के एरिया के आसपास एक सन की स्टॉकर की खबर मिलती है। फिर वो कैफ़े में जॉब करती है एज ए पार्ट टाइम वेट्रेस। तभी और उसके कैफ़े के सामने ही कोचिंग सेंटर में जुनसू हाई स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। तो क्लास के बाद वही क्लास के लड़के उसी कैफ़े में आ जाते हैं। अजना को वेटर की जॉब करते थे एक और उससे की ब्यूटी से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उससे वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। तो अजना उन्हें बताती है कि उसका तो ऑलरेडी हैंडसम बॉयफ्रेंड है। अजना को उसका कोवर्कर बताता है कि ये लड़के तो बहुत ही लोफड़ हैं जो तुम्हें देख के यहाँ पे आ गए और तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं ये सब फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो अजना को एसएमएस में उसकी वायरल फ़ोटोज़ दिखाता है कि ये सब उन्हीं लोगों ने फैलाई है तुम्हारी फ़ोटोज़। तो एसएमएस में अजना की पिक्स देख के स्टॉकर उसे देखता है और वहीं लॉन्ग स्टार एंटरटेनमेंट एजेंसी की सीईओ भी देखती हैं कि ये लड़की को हम लोगों ने कुछ साल पहले सेलिब्रिटी बनाने के लिए पूछा था मगर इसने तो मना कर दिया था और अब देखो ये एसएमएस में कितनी वायरल है। कोवर्कर अजना से उसकी पिक्स डिलीट करवाने के बारे में पूछता है तो वो मना कर देती है कि अरे नहीं रहने दो कैफ़े भी पॉपुलर हो रहा है इससे और ज़्यादा कस्टमर्स भी आएंगे तो हमारे कैफ़े के लिए अच्छा रहेगा। तो बंदा उसकी तारीफ करता है वाह तुम इतनी प्रिटी हो और इतनी काइंड हो तभी तो ओनर जो ही तुम्हें इतना पसंद करते हैं।
तो वो पूछती है, "ये ओनर क्या देखते रहते हैं हमेशा?" तो कोवर्कर बताता है, "अरे तुम्हें नहीं पता क्या? वो तो 400 हीटर होम रन किंग है, बेसबॉल के लीजेंड है वो लीजेंड। एक बार मारा तो सीधा होम रन करते हैं ये सुन अजना काफ़ी इम्प्रेस होती है कि वाह! एक स्विंग में ओवर। उसके पूछने पर कि वो ये कैफ़े क्यों चला रहे हैं? तो बंदा बताता है कि अरे उनका टीममेट इन्योक ने गलती से बेसबॉल बैट छोड़ दिया था और ओनर चोई की कलाई में चोट लग गई थी और वो उसी इंजरी की वजह से अपना कमबैक कभी नहीं कर पाए। उस बंदे ने चोई सर का करियर ही पूरा बर्बाद कर दिया, मगर हमारे काइंड चोई सर उस बंदे को माफ़ कर दिए बड़ी आसानी से और उसके लिए चीयर अप भी करते हैं और उसे मैच जीतने के टिप्स भी देते हैं और तो और उसे अपना दोस्त भी मानते हैं। इतने महान और काइंड है हमारे ओनर मिस्टर चोई। ये सुन तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी एक ऑफिसर आता है और वो मिस्टर चोई से मिलने जाता है। कोवर्कर बताता है कि ये पीबी एजेंसी के सीईओ इमसंग यांग है। यही चोई सर के साथ फिर से बेसबॉल के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और फिर से मिस्टर चोई बेसबॉल में अपना कमबैक शुरू कर सकेंगे। ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अजना भी स्माइल करती है और वो बस में जुनसो को ये सब बताती है कि वो इतने अच्छे इंसान है, बताओ लाइफ के इस टाइम में भी मुझे इतना अच्छा इंसान क्यों मिला, कोई तो वजह होगी। तो काइंड जुनसो उसे उसका गार्डियन एंजल कहता है। तो वो सरकास्टिक होती है और वंडर करती है पता नहीं क्या इंटेंशन होता होगा उनका। इधर स्टॉकर अर्चना के कैफे में कॉल करके चोई से अर्चना के घर का एड्रेस पूछता है बिना नाम बताए। तो चोई उसे नहीं बताता और गिरी आगे फ़ोन काट देता है। फिर रेस्टोरेंट बंद करने के टाइम जब अर्चना ट्रैश लेने जाती है बाहर, तो ओनर चोई उसे मना करते हैं मगर वो फिर भी अपना काम करती है। तो उधर स्टॉकर अर्चना के कैफे में आता है खाने के लिए। तो कोवर्कर उसे ये बोल के वहाँ से भगा देता है अब कैफे बंद होने का टाइम है तो वो ज़रा बाद में आए। तो मगर वो स्टॉकर बड़ी मुश्किल से वहाँ से जाता है और अर्चना के बारे में पूछता है कि क्या वो घर चली गई और वो बंदा बड़ी मुश्किल से उसे भगा पाता है। वहीं जुनसो अपनी मॉम के घर से मूव आउट करके अपने दादाजी के घर जाता है रहने उनके कहने पे। उधर जब अजना अकेले घर जाती है तो स्टाकर उसका पीछा करता है और वो उसे दौड़ा लेता है। जब जुनसो अजना के घर जाता है तो उसे सड़क पे उसका बैग और मोबाइल मिलता है। तभी शोर सुन के जब वो वहाँ जाता है तो अजना उस स्टाकर को पीट रही होती है बड़ी बेरहमी से। जुनसो के भाग के जाने पर वो उसे बहुत गरियाती है कि कितनी देर लगा दी उसने आने में। तो वो उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं चोट तो नहीं लगी। तो अजना उससे पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, क्या मैं जो भी बोलूँ कितनी हदें पार कर सकते हो। तो वो बोलता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, बस वो किसी को जान से नहीं मार सकता है, बाकी वो सब कुछ कर सकता है। तो अजीना उसकी काइंडनेस को ब्लेम करके कहती है कि रहने दो, वैसे भी उसने जुनसो से इतनी दूर तक जाने को एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और वो उसे सुना के चली जाती है कि जुनसो अगर इतना ही ब्रेव होता तो वो उससे पहले ही अपने डैड को मारने कहती। और आगे वो ये भी कहती है कि और तुम आदमी के अलावा तो किसी को भी मार सकते हो ना। ये बोल के वो चली जाती है। स्टॉकर के हेल्प मांगने पर जुनसो उसका ये कांड छुपाने को कहता है कि वो अगर उसकी तभी हेल्प करेगा जब वो अपना मुंह बंद रखेगा और किसी को नहीं बताएगा इस बारे में। तो वो मान जाता है और जुनसो उसके लिए एम्बुलेंस मंगवा देता है। जब अजना घर जाती है तो उसे डैड का मैसेज मिलता है कि क्या उसने फ्लावर पॉट के नीचे पैसे रख दिए। तो वहाँ जाने के पहले ही वो डैड की बातें और उनके प्लान के बारे में सुन लेती है और वो फिर से वायलेंस का शिकार होती है। लेकिन वो ये जान के खुश थी कि अब वो दिन दूर नहीं जब उसकी लाइफ से हमेशा के लिए ये चले जाएंगे। जब वहाँ जुनसो वहाँ आता है तो उसकी केयर करता है तो वो उससे गले लगती है। वो तो जुनसो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगले दिन जब अजना कैफे में काम करती है तो उसके गले में बैंडेड देख के ओनर जो है उससे पूछते हैं कि क्या हुआ उसे। तो वो बहाना करती है कि वो बस उसे स्क्रैच लग गया है। चूहे के ज़्यादा पूछने पर वो स्माइल करती है तो वो उसे खुद का यूज़ करवाना कहते हैं कि वो कभी भी लड़ाई में नहीं हारे हैं तो उन्हें कुछ भी पता कि उनसे कोई भी हेल्प ले सकती है और उनका अच्छे से यूज़ कर सकती है। तो चोई उससे उसके डैड के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोलती है कि वो तो दूर रहते हैं और वो एक ऑफिस वर्कर हैं तो जिनकी लेट नाइट ड्यूटी रहती है हमेशा। तो चोई चिंता करता है कि अगर रात में जुनसो या उसके डैड उसे घर तक ड्रॉप करते होते तो उन्हें उसकी इतनी चिंता नहीं होती। उधर जुनसो अजना के प्लान के हिसाब से उसके डैड को स्टॉक करके उनकी सीक्रेटली पिक्स क्लिक करता है और उनका पीछा करता है और वो अजना के डैड को उनका पीछा करके उन्हें पीटता है और अजना के पीछा छोड़ने की बात करता है उनसे और उन पे अटैक करता है जब वो उन्हें मारने वाला ही होता है मगर वो ये नहीं कर पाता है। तभी अजना उसे देखती है और हिचकिचाते हुए और तभी वहाँ पुलिस आके उसे साथ में ले आती है जुनसो को पकड़ के। पुलिस में स्टेशन में हजना पुलिस के पूछने पे जुनसो को ही स्टॉकर का ब्लेम देती है और वो अपने डैड की साइड लेती है कि उन पे जुनसो
ने ही अटैक किया है और वो झूठा बयान दे के बेचारे जुनसो को जेल की हवा खिलवा देती है। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है जिना के इस बिहेवियर पे कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। डैड की साइड लेके उसने अपने दोस्त जुनसो को ही जेल के पहुंचा दिया। जेल से बाहर आके जिना के डैड जिना को स्माइल करके उसकी साइड लेने के लिए थैंक्स बोलते हैं और टाइम टाइम पे पैसे देने के बोल के चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अजिना जुनसो से अकेले मिलती है पुलिस स्टेशन में, तो वो उससे बहुत हैरानी से पूछता है कि ये उसने क्यों किया। तो अजिना बताती है कि अगर हम लोग तुम्हारे प्लान के हिसाब से चलते तो उसके डैड कुछ ही साल में जेल में रहते और फिर बाहर छूट जाते, फिर उसे आगे परेशान करते, क्योंकि दूसरे जुनसो की हमेशा गलती है, वो उन्हें मारने में हिचकिचा गया था। वो उससे जुनसो को जेल जाने दिया उसने। उसके पास उसका अपना अलग प्लान है और वो जुनसो से प्लान में दखल न देने की वार्निंग देके चली जाती है वहाँ से। उधर रचना अपनी फेक पट्टियाँ लगा के कैफे जाती है काम करने, तो उसे देख कोवर्कर हैरानी से पूछता है कि ये क्या हुआ। ओनर चोई भी उसे देख के बहुत हैरान होते हैं, तो वो बहाना देती है कि वो तो बस गिर गई थी। चोई उससे पूछता है कि सच सच बताओ ये चोटें कैसे लगी, ये गिरने से तो नहीं लगती हैं। तो वो झूठ बोल देती है कि एक स्टॉकर उसका पीछा करता है, तो उसी से उसकी मुठभेड़ हो गई थी। ये सुनो दोनों लोग हैरान होते हैं। चोई उसकी चिंता करके कहता है कि अब से वो जिना को उसके साथ घर ले जाएगा, तो वो उसे थैंक्स कहती है। इधर रात में चोई उसे घर ड्रॉप करने जाता है, तो वो अजिना को पेपर स्प्रे देता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अजना उससे उसके रिग्रेट के बारे में पूछती है कि जब आपने अपने टीममेट के लिए अपना करियर छोड़ दिया, क्या उन्हें रिग्रेट होता है किसी की हेल्प करने के लिए, वो भी खुद को सेक्रीफाइस करके। तो वो कहते हैं नहीं, उन्हें नहीं होता है रिग्रेट, वो तो ऐसे ही है, अगर वो हर्ट भी हुए तो भी वो उनकी अपनी चॉइस होगी। तो ये सुन अजना उनकी तारीफ करती है कि वो काफ़ी अच्छे इंसान है। तो चोई हंसता है। वो सोचती है अभी उसे मिस्टर चोई जैसे नेक जस्टिस वाले गार्जियन की ज़रूरत है जो गलत होता हुआ नहीं देख सकते हैं। जब चोई उसे घर छोड़ते हैं तो वहाँ उसका रूफटॉप रूम देख के उसकी चिंता करते हैं कि यहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो वो उसे अपने घर के पास घर लेने को कहते हैं, तो वो उसे सोचने का टाइम लेके उन्हें थैंक्स कहती है। फिर जब वो अपने घर के बाहर पैकेज दे के खुलती है तो उसमें मरा चूहा देख के उधर के मारे चिल्ला पड़ती है। तो चोई उसे पास आके देखते हैं कि क्या हुआ, तो वो भी क्रीप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि ये पक्का स्टॉकर ने किया होगा। तो तभी घर के पीछे छिपा हुआ स्टॉकर वहाँ से भागता है कूद के। तो चोई भी चिल्ला के उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं। अजना तो के लेस्ली चूहे को फेंक दे के उन्हें देखती है। चोई आके बताते हैं कि वो नहीं पकड़ पाए स्टॉकर को, वो तो पहले ही भाग गया था। वो जिना को घर से बाहर जाने के लिए बोलते हैं, मगर वो बहाना देती है कि उसने अपनी फ्रेंड को बुला लिया यहाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चोई चले जाते हैं ये मान के। तो जस्टिस से भरे चोई अपनी कार ट्रंक से बेसबॉल बल्ला निकाल के अजना के कमरे के बाहर रख देते हैं और मैसेज में उसे बता देते हैं कि ये उसके काम आएगा। तो अजना स्माइल करती है। फाइनली चोई उसके जाल में फंस गया है और अब उससे असली काम कराना बाकी है। इधर जब कैफे का कोवर्कर दोस्तों के साथ ड्रंक हुए जा रहा होता है, तो वो स्टोर में अजना को शॉपिंग करते देखता है और उसके पीछे वही बीनी वाला स्टॉकर होता है जो उसका पता कैफे में पूछ रहा था। ये देख कोवर्कर काफ़ी हैरान होता है कि अजना उसके इतने क्लोज क्यों है और वो डर भी नहीं रही है। तो स्टॉकर वहाँ से चला जाता है और कोवर्कर काफ़ी हैरान होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। उधर रचना प्लान के अकॉर्डिंग अपने रूम की चीज़ें तहस नहस कर देती है और टेक्स्ट करके डैड को बुलाती है 8 बजे रात में पैसे देने के लिए। तो वो खुशी खुशी मान जाते हैं। जब रचना कैफे जाती है तो वहाँ एंटरटेनमेंट एजेंसी वाली सीईओ आके उससे फिर से स्काउट करने का बोलती है, उसे सेलिब्रिटी बनाने के लिए। मगर रचना अपने प्लान की वजह से उन्हें फिर से मना कर देती है कि वो अभी ये साइन नहीं कर सकती है, उसे फैमिली मैटर्स निपटाने हैं, तभी वो फ्री हो पाएगी। तो एजेंसी वाली ये बोल के चली जाती है कि वो जब चाहे उनकी एजेंसी ज्वाइन कर सकती है। तो जिना उन्हें थैंक्स बोलती है। उनके जाने के बाद उनका कोवर्कर उसकी तारीफ करता है। अरे वाह जिना, तुम तो अब सेलिब्रिटी बन गई हो, मुझे तो ऑटोग्राफ तुम्हारे अभी ले लेने चाहिए, क्या पता बाद में मिले या ना मिले। तो वो स्माइल करके कहती है अरे नहीं नहीं, मैंने उन्हें मना कर दिया। तो चोई पूछता है अरे क्यों मना किया, तुम तो काफ़ी रिच भी होगी और फेमस भी होगी। तो वो मना कर दिए कि अभी उसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कोवर्कर उसे टीज करता है कि अब तो जुनसो को तुम्हारी और भी ज़्यादा कदर करनी होगी, आखिर उसकी गर्लफ्रेंड सेलिब्रिटी जो बनने वाली है। तो वो मना कर देती है, अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सुन वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि उन्होंने गलत समझ लिया था। फिर जब ओनर जो है जना से पिछले रात के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है कि जब वो अपनी फ्रेंड के घर रुकी थी, मगर जब वो सुबह घर आई तो वो घर में तोड़-फोड़ थी पहले से। ये सुन ओनर जो काफ़ी उसकी चिंता करते हैं उसके लिए। तो वो जुनसो के बारे में पूछते हैं कि वो क्या ये बात तुझे पता है? तो वो बताती है कल जब वो ट्रिप से आएगा तभी वो उसे बताएगी, वरना वो चिंता करेगा फिर। तो वो उसकी फ़िक्र करके जोई उसे आज की रात अपने फ्लैट में रुकने कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के घर चले जाएँगे, तो वो उसके घर रुक सकती है। तो अजीना बात मान जाती है। हिचकिचाने के बाद काफ़ी जब जोई बाहर जाते हैं तो उनका
वर्कर आगे बताता है, बारे बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। फिर वो चोई को अकेले पाके उसे अजना के पिछले रात के स्टॉकर के साथ घूमने वाला इंसिडेंट बताने वाला ही होता है कि चालू साइको अजना तुरंत अपने पोल खुलने के डर से उसे ये बताने से रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ चाकू से काट लेती है और तेजी से चिल्लाती है। तो वो दोनों भाग के उसके पास जाते हैं और चोई कहता है, अरे संभल के काम करो। तो वो बहाना देती है, यू बस डिस्ट्रैक्टेड थी। चोई उसकी पट्टी करने के लिए कहते हैं और कोवर्कर अजना को ये करते देख काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस होता है और अजना उसे उसके घर जाने की याद दिलाती है और वो और भी ज़्यादा डर जाता है उससे। इधर जब रात में ओनर चोई अजना को टैक्सी में बिठा के अपने घर का एड्रेस दे के वहाँ जाने को कहते हैं, तो उन्हें मैसेज में डोर लॉक पासवर्ड बता देंगे। तो वो उन्हें थैंक्स कह के उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहती है और उन्हें बाय बोल के जाती है टैक्सी से। मगर वो अपनी टैक्सी ड्राइवर से उस जगह जाने की जगह अपने घर का एड्रेस दे के वहाँ जाने कहती है और ओनर चोई का मैसेज देके ये बताती है कि वो अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने अपने घर जाएगी पहले, फिर वो उनके घर जाएगी। तो ये देख चोई काफ़ी परेशान होता है उसके लिए और उसे सेफ रहने के लिए कहता है। उधर जब अजना के डैड उसके घर जाते हैं तो वो वहाँ पहले से खूब सारी बिखरी चीज़ें देख हैरान होते हैं। तभी वहाँ अजना आती है जिसका वो पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। तो वो उसके देर से आने पे उसे काफ़ी सुनाते हैं और वो उन्हें शांत करके उन्हें पैसे देती है। मगर उसके पहले ही वो उन्हें गिफ्ट देती है, क्रीम कलर का बीनी टोपा, कि वो इनके लिए ये गिफ्ट लाई है। तो उन्हें ये टोपा पहनने कहती है। तो उसके डैड के काफ़ी सस्पिशियस होने पर वो इमोशनल होके नाटक करके उन्हें टोपा पहनने के लिए कन्विंस करती है कि वो उन्हें तभी पैसे देगी। तो उसके डैड टोपा ले लेते हैं और वो उन्हें टोपा पहना के काफ़ी तारीफ करती है और हक करती है इमोशनल होके। तो वो उससे पैसे मांगते हैं। तो अजना उन्हें पैसे उस बड़ा बैग देती है। जब वो उसको चेक करते हैं तो उसमें खाली पेपर्स होते हैं। ये देख के वो काफ़ी खिसिया के हंसते हैं तेज तेज और पेपर्स गुस्से में फेंक देते हैं। वो अजना साइको वाली हंसी हंसती है। वो उन्हें उल्लू बना के काफ़ी खुश होती है और वो उन्हें गुस्सा दिला के गैस लाइट करती है काफ़ी ज़्यादा और पहले से ही ओनर चोई को कॉल लगा देती है। तो जब वो कॉल उठाते हैं तो उन्हें अजना की चीखें सुन के वो हड़बड़ी में भागते हैं उसके घर की तरफ और भगदड़ में वो अजना के घर में स्टॉकर के घुसने पे वो पुलिस में रिपोर्ट दे देते हैं। उधर अजना काफ़ी अधमरी सी हो जाती है। वो ये सोचती है कि उसे बस 10 मिनट तक ही टिकना होगा क्योंकि कैफे से उसके घर तक ही आने की दूरी इतनी 1 मिनट की है। और जब वो चोई के आने का इंतजार कर रही होती है उसके डैड उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो वो उन्हें पैसे देने का बोल के बाथरूम में जाने के लिए भेजती है और उन पे पेपर स्प्रे डाल देती है। तभी चोई वहाँ आने ही वाला होता है। वो वहाँ पहुँच के भाग के अजना घर जाता है और वहाँ वो शातिर अजना 10 मिनट्स पूरे होने पर वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देती है ताकि अंधेरे में कुछ दिखाई न दे। और जब चोई आता है तो वो स्टॉकर वाले टोपा वाले बंदे को अजना पे अटैक करते हुए गुस्से में बहुत भर जाता है और बाहर रखा अपना बेसबॉल वाला बैट उठा के सीधा उस स्टॉकर की मुंडी में कस के मारता है और वो घायल अजना को देख के उसके डर के मारे चिंता करता है। उधर जुनसो जेल से छूट जाता है और जब वो जेल से भाग के अजना के घर जाता है सीधा तो वो चोई को उसके घर से बदहवास हालत में डरा हुआ भागता हुआ देखता है। जब अजना अपना पूरा बदला ले लेती है और वो बाहर आके पुलिस में कंप्लेन करती है और डैड के घायल होने की उन पे स्टॉकर ने हमला किया है और वो खूब खुश होकर हंसती है। आखिर में उसने एक काइंड इंसान को अपने बदले के लिए यूज करके उसे सेक्रीफाइस करके उसने खुद को हमेशा से जकड़ी बेड़ियों से खुद को छुड़ा लिया और फाइनली अजना को चैन की सांस मिलती है और वो साइको वाली हंसी हंसती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।